नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं तो बॉस न्यूज। अभी मैं सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र के कबीरा धाप में मौजूद है और देखिए यहाँ अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कबीरा धाप है और यहाँ पर जो है अभी बाढ़ की स्थिति जो है बिल्कुल अभी पानी जो बिल्कुल डाउन हुआ क्योंकि यहाँ पर भी पानी था और किस तरह से हम लोग भी बिल्कुल भीग भाग करके यहाँ पर आए हैं बड़ी मुश्किल से और बहुत विषम परिस्थिति को काट करके। और मैं जो है काफी व्यवस्था यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि वो सही नहीं है, लेकिन प्रशासन के द्वारा क्या व्यवस्था किया गया। साथ साथ हमारे साथ एनएसयूआई के नेता है, यहाँ पर क्या विधि व्यवस्था थी, क्योंकि यहाँ पर ना कोई जनप्रतिनिधि पहुंचे हैं, ना कोई सांसद पहुंचा है, ना कोई विधायक पहुंचा है और ना ही कोई यहाँ पर जो है सेवा पानी करने के लिए कोई पहुंचे हैं, क्योंकि जगह ही कुछ ऐसा है, यहाँ पर आना संभव नहीं है। लेकिन हम लोग फिर भी इस विकट परिस्थिति में हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। तो यहाँ के स्थानीय नेता साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे जनता है, यहाँ इन लोगों से बात करके जानने का प्रयास करेंगे कि क्या यहाँ कम्युनिटी किचन चला था, क्या यहाँ पीड़ित लोगों को पॉलिथीन वगैरह मिला है, क्या एक दूसरे की लोग मदद किए हैं, क्या जनप्रतिनिधि आए हैं, सारी बात हम करेंगे इनसे। सबसे पहली बात एनएसयूआई के नेता हमारे साथ है, क्या कहना चाहेंगे, यहाँ क्या विधि व्यवस्था है बताइए। देख लीजिए, मैं आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि नदी में टप कर करके और भर ठोकना भर जंग पानी में आप हेल करके आए हैं। विधायक जी का क्या कार्यकाल है आप रास्ता में देखते हुए आए हैं। सांसद विधायक जो भी हो इलेक्शन के समय में इस क्षेत्र आते हैं। हम लोग 1 बजे रात तक कर्मचारी थे, थाना प्रभारी था, सभी आदमी रेस्क्यू कर करके मैं चैलेंज कर करके लोगों को ऊपर किए, लेकिन विधायक सांसद सिर्फ वोट के समय अभी तक एक मिनट नहीं आए हैं। मान के चलिए अंचलाधिकारी महोदया 20 से 25 पॉलीथीन एक वार्ड में सबको दिए हैं। बहुत लोग कहते हैं कि हमको एक वार्ड में जनसंख्या 500 है, तो लोग कहते हैं भाई हमको 500 पानी चाहिए। वो भी कुछ लोग मतलब ऐसा डिमर बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पूछ लीजिए सब आदमी से, सामूहिक किचन चला और अच्छे से चला। आज तक कम से कम उसको फोन से भी विधायक सांसद नहीं पूछे क्या किचन में कुछ दिक्कत भी है। अच्छा, एक बात निकल करके आ रही है कि जहाँ अंचल अधिकारी के द्वारा जो है यहाँ पर लोगों को खाना पीना नहीं दिया जा रहा है, प्लस पॉलिथीन नहीं दी जा रही है, क्या ये बात सही है? ना खाना पीना पूछ लीजिए, समझ किचन चला था कि नहीं पूछ लीजिए, ग्रामीण से पूछ लीजिए। नहीं, गलत बात है। सबको यहाँ पे जो भी था व्यवस्था जो किया गया था कमेटी के तरफ से, ऊपर से जो था किचन किंग के बारे में स्कूल पे सबका व्यवस्था किया गया था, जो कि रात तक 1 बजे तक सब दिन जे दिन चला, 3 दिन 4 दिन तक चला, 3 दिन तक 11 बजे 12 बजे रात तक सबको खिलाया गया। खाने पीने में कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं हुआ। जहां तक रहा कि आदमी, हाँ पोलोथीन की बात, तो एक वार्ड में 20 से 25 पोलोथीन दिया गया, जो कि सबको उसमें उतना तो आदमी को पूरा नहीं कर पाएगा, लेकिन जो दिया तो सबको उसमें पूरा कर दिया गया है। बाद बाकी बचा हुआ है उसी के लिए लोग हल्ला भी करते हैं, बस यही बात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसको देना चाहिए उसको नहीं मिल रहा है, जिसको नहीं देना चाहिए उसको मिल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो जिसको देना चाहिए था उसको भी मिला। एक आध गो तो हो ही जाता है, जो नहीं लेने वाला है उसको भी बीच बीच में मिल गया वो हल्ला करने पर, लेकिन बाकी विधि व्यवस्था इधर बांध के अंदर ठीक ठाक है। जी एकदम बिल्कुल मदद मिल रही है, बिल्कुल मदद मिल रही है। करमवीर सर तो हमारे यहाँ मान के चलिए 12 बजे रात तक हम लोग के साथ में रह के रेस्क्यू किए हैं, जबकि पानी में कर्मचारी भी थे। गौतम सर, जो कि उनका भी नाम लेंगे, बेचारे वो भी साथ में हम लोग के साथ 11 बजे रात को भी रेस्क्यू करके लाए थे। पानी में टेलारी पे लाद के यहाँ उतारे धाप बाजार में आकर ऊंचे स्थान पे। जय दिन रहे वो बेचारे, सब दिन सबको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या विधायक सांसद आपके विधायक जो है बड़ा लोकप्रिय कहते हैं, अब बहुत सारे लोग जो है मतलब अपना विधायक नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जब से शायद चुनाव हुआ, लोकसभा हो या विधानसभा हो, विधानसभा के जो चुनाव हुआ उसके बाद जो विधायक यूसुफ सलाउद्दीन जो आए थे, यही जो आप अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देख रहे हैं, यहाँ पे उद्घाटन के लिए आए थे और इसी जर्जर रोड से गुजरते हुए इस रोड के बारे में कभी कुछ नहीं बोला है। बाढ़ आने के बाद आज तक ये खबर तक नहीं लिया कि इस एरिया का जो लोग है किस तरह से जीवन यापन किया है 4-5 दिन के अंदर, ये किसी को पता नहीं है। अभी कल चुनाव का घोषणा हो जाए तो परसों पहुंच जाएंगे आप? अरे अभी चुनाव, उसके लिए तो गांव घूमना चालू कर देंगे कि हमको वोट चाहिए। बस अभी देखने वाला कोई नहीं। यदि डूब रहा है तो ना ही सांसद पहुंचेंगे, नहीं विधायक पहुंचेंगे। जब भी चुनाव होगा बड़े कह रहे हैं कि सब जगह हम जा रहे हैं, सबको सब कुछ बांट रहे हैं। आप पता कीजिए, जनता से पूछिए कि हाँ कौन विधायक आए हैं, कौन सांसद आए हैं, पूछिए। सब जनता है मौजूद आपके सामने में, पूछिए। क्या हवाबाज विधायक? हवाबाजे है, एक तरह से माना जाए तो हवा ही न हो रहा है। अभी तक नहीं पहुंचे, पूछिए जनता से पूछिए। नहीं आया, नहीं कोई जो विधानसभा का है, एमपी एमएलए कोई नहीं है। जब वोट आएगा ना तब कहेगा हमको वोट चाहिए।
दोनों तो कहता है कि सब जगह गए सब कुछ बांटे हम। कुछ नहीं बांटा है, कुछ नहीं, सभी से पूछ सकते हैं। नहीं विधायक आया है, नहीं एमपी साहब जो बना है वो भी नहीं आया। चाहे जनता मर जाए कुछ हो जाए उसका वोट से आप लोग वोट काहे देते हैं जैसे लोग को? आ रहा है समय, आ रहा है समय आगे वाला, क्या कीजिएगा? जिसका मन होगा उसी को देंगे। तखनिए न पूछेंगे जब सांसद उसका आना चाहिए, हमको जनता क्या हो रहा है कम से कम आके देना चाहिए, प्रलयकाली बाढ़ में मदद हाँ करना मदद करना चाहिए। चलिए और लोग से बात कर लेते हैं। क्या क्या कहना चाहिए चाचा, मदद मिल रहा है सरकारी? सरकारी मदद तो कुछ मिला था अथी के माध्यम से, मैंने सीओ आ रहा, कुछ गांव के लोग मिल करके वहाँ स्कूल पर खाना उना बना था, जो लोग आकर के शरण लिया था, और उसके अतिरिक्त तो कुछ मिला नहीं। आपका विधायक जी तो सूद लेने के लिए भी तटबंध के बीच में नहीं आ सके। अरे कल अगर इलेक्शन हो जाए तब तो उनको तो आना ही पड़ेगा। कल इलेक्शन हो जाए तो आना ही पड़ेगा। अरे इलेक्शन हो जाए तो आना पड़ेगा, लेकिन जनता जिससे वोट लेता है मरता है उसके लिए नहीं आएगा। नहीं आ सके, हाँ नहीं आ सके वो लोग। क्या क्या कहना चाहते हैं? विधायक और सांसद जो है राजेश वर्मा जो है सर, उन सबको अभी आना चाहिए, अभी देखना चाहिए यहाँ पे कि कहाँ क्या हुआ नहीं हुआ, बांध टूटा क्या हुआ, इतना लोग दहा रहा डूब रहा है। अभी तो मान लिया जाए कहिए तो अभी जैसे कर्मचारी साहब है गौतम सर और जो है से करमवीर सर बाबू जो है चरिया थाना के, यही सब अपने जो सब मिल के अपना यहाँ पर खान पान का व्यवस्था करवाया और खिलाया। उसके बाद अभी तक में कोई नेता नहीं पहुंचा है। नेता लोग को आना चाहिए, देखना चाहिए कहाँ क्या हो रहा नहीं हो रहा है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्या जगह टूट गया है रोड जो यहाँ से खगड़िया जाती है जंगड़ाई घाट से, वो कबीरा के बाद कई जगह टूटा हुआ है। लोगों को यहाँ से अगर रात में कोई घटना हो जाए तो कोई पुलिस भी आ नहीं सकता, चूंकि रास्ता ही नहीं है। इसलिए रोड की मरम्मत तो अति आवश्यक है। विधायक जी सुतल है, अब विधायक जी सोए हुए रहे, लेकिन सरकार करके अवैध वसूली किया जाता है, रोड पर वसूल किया जाता है। अभी प्रलयकारी बाढ़ है, थाना पर वहाँ 10 रुपया जगह पर 20 रुपया लेता है, हर जगह पर, हर जगह पर, प्रत्येक जगह जहाँ जहाँ रोड टूटा लोग कम से कम पब्लिक उसका पब्लिक तो मान के चलिए अपने स्तर से बनाया है, उसका तो जायज है, 1,50,000 रुपया लगाया है तो कैसे ऊपर करेगा, कम से कम सुविधा दे रहा है। लेकिन अभी तक विभाग या प्रशासन का नींद नहीं खुला है, ना उसका सूद भी स्थानीय विधायक सांसद ले रहे हैं। स्थानीय विधायक को आप लोग इन्फॉर्मेशन दिए हैं? अरे स्थानीय विधायक क्या नहीं जानता है, क्या नहीं जानता है। देने की क्या बात है गुरुजी, इन्फॉर्मेशन देने की क्या बात है, दुनिया जान रही है कि बाढ़ आया हुआ है। तभी सुतल है। 56 साल बाद बैरेज के ऊपर पानी आया। हम लोग का तो जन्म नहीं था, पता नहीं कौन कौन जानते होंगे, लेकिन 56 साल बाद पानी आया, सबको पता है, उनको पता नहीं है कि विधायक जी दलकै कुछो की नहीं दलकै? कहो कुछ दलकै, कल के सब कुछ बांट रहल छियै, कुछो नहीं दलकै अखनी तक। एगो चवनियो बांटल नहीं एले, नींद में सुतल से पता नहीं कब। एसी में भैया ते पानी लग गले घर यार में, छप्पर पर बाल बच्चा रहले भर रात। हाँ नहीं पूछे ले कथी ले तो उ त कहे छै सबसे मिले छियै हम। केकरा से मिलल, खाली भोर गुड़ी कहते बाबू हमरा दियो तो हमरा दियो, बस क्या हटा गलत बस भागल। घर में जनता पब्लिक कोई अपन जे भरते की पब्लिक के देखता है। ई दू चूड़ी माटी डाल के रोड़ी बिछा देलकै पर अथी बचे सब लूटपाट भए गेलै, सब नहीं पूछे लाबै छै। कथी ले अभी तक कोई अइते? उ त डेली बोले छै कि हमें सबके सब कुछ बांट रहल छियै, गरीब के देख रहल छियै, जा रहल छियै। कौन चीज देते यहाँ? विधायक जी अइले ही नहीं कथा कौन चीज दल के कल कुन पन्नी लगा ले, पनियो लगा चल गए। हमे आर गड़बड़ मारते छियै, भागते छे अथी लाके ला लाके। अच्छा ला लग भाग गेलै? हाँ भाग गले, हमरा के नहीं दल के, हंसी वाला बात नहीं, 2-4 गो दल के लाके भागते रहले। अच्छा तो देखिए क्या स्थिति बनी पड़ी हुई है, और इतने सारे लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। जो तस्वीर हम कबीरा धाप की दिखा रहे हैं, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि सिमरी बख्तियारपुर के विधायक यूसुफ सलाहुद्दीन के द्वारा कोई भी सुविधा उपलब्ध तटबंध के अंदर नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ हवाबाजी कर रहे हैं, जगह जगह जा करके जो है पता नहीं कैसे लोग को क्या बांट रहे हैं, और वो बड़े बड़े पेपरों में कटिंग दिखाते हैं कि हम
लोगों की मदद कर रहे हैं, बाढ़ में फंसे लोगों का जो है सारा कुछ कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हुए हैं, उनके दुख दर्द में खड़े हुए हैं। अरे दुख दर्द देखना है साहब तो तटबंध के अंदर आइए। जिस तरह से मैं आया हूँ, पूरा पैंट मेरा भीगा हुआ है, पूरा का पूरा गाड़ी मेरा खराब हो चुका है, उसको किस किस तरह से 3-4 आदमी को मिल करके धक्का मार करके बाहर निकलवाया हूं और मैं इस स्थिति में यहाँ पहुंचा हूं। अगर आप वाकई जनसेवक हैं और कहते हैं कि मैं विधायक हूं तो यहाँ आइए और यहाँ आके जनता का दुख दर्द समझिए। यहाँ पर कोई विधि व्यवस्था नहीं है और यही एक हॉस्पिटल है जिसका आपने जो है उद्घाटन किया था। ये आप बढ़िया से देख लीजिए, इसी का आपने उद्घाटन किया था जहां एक भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं है और यहाँ सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग दिखाने के लिए आपने रखा था। यही सेम काम आपने किया जब यहाँ डेंगराही घाट का शिलान्यास हो रहा था, तो वहां दीवारी से आपके सीएम जो है शिलान्यास कर दिए थे। आप दिखावे के लिए और कबीरा धाम और डेंगराही के लोगों को बताने के लिए, नारियल फोड़ने के लिए यहाँ पहुंच गए। तो साहब ऐसा ना करें, जो जेन्युइन चीज है वो काम करें। जनता का सेवक है, जनता का सेवा करें, अन्यथा जनता खूब भली भांति समझती है। अब बहुत चंद दिनों के बाद ही इलेक्शन आने वाला है। जिस तरह से सभी के मुंह से आप सुन रहे हैं, मैं को अपना बनाया हुआ बात नहीं बोल रहा हूं। इतना सारा जनता आप देख लीजिए कि मैं किसी को अपना पर्सनल पैसा दे करके नहीं खड़ा किया हूं। इतना सारा जनता जो है यहाँ पीड़ित है और ये लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और मैं कबीरा धाम की मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, जहां से आप हमेशा वोट लेकर के निकल जाते हैं। जब इलेक्शन का टाइम आता है तो हाथ पैर जोड़ लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब आप जाते हैं तो लौट करके वापस नहीं आते हैं और सिर्फ शिलान्यास और उद्घाटन के टाइम फीता काटने के लिए यहाँ पहुंचते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा जनता कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। जनता की शिकायत है कि स्थानीय प्रतिनिधि यहाँ पर नहीं पहुंचते हैं, विधायक और सांसद नहीं पहुंचते हैं। हम लोगों का इस वक्त सुध लेने वाला कोई नहीं है, जो कि इस विकट स्थिति में, परिस्थिति में आप लोगों को उधर छोड़ करके, एसी का हवा छोड़ करके, आपको बड़े बड़े बिस्तर और गद्दा छोड़ करके आप लोगों को इनके साथ होना चाहिए था। यहाँ दिन बिताना चाहिए था, 6 दिन 7 दिन रहना चाहिए था इन लोगों के साथ कि क्या स्थिति है। यहीं से बैठ करके फोन मिलाना चाहिए था अधिकारी प्राधिकारी को कि भाई साहब यहाँ ये प्रॉब्लम हो रही है, सर यहाँ ये प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ ये करना है, वहाँ वो करना है। लेकिन नहीं, आपको तो एसी से फुर्सत नहीं है। साथ ही साथ यहाँ के लोगों का ये कहना है कि जो प्रशासन के द्वारा व्यवस्था की गई है वो काफी सराहनीय थी। यहाँ पर जो चिरैया के थाना प्रभारी है करमवीर सिंह, उनका भी काफी सराहनीय लोग प्रशंसा कर रहे हैं कि रात में 2 बजे रात, 3 बजे रात, 12 बजे रात में उन्होंने सभी लोगों का रेस्क्यू किया, खाना पीना खिलाया, अपने स्तर से जितना मदद हो सका किया। साथ ही साथ सलखुआ के सीओ का भी लोगों ने तारीफ किया कि कहीं ना कहीं हर संभव मदद करने का प्रयास किया गया। ऐसा तो नहीं कि 100 में से 100 लोगों को खुश किया जा सके, लेकिन जिनको जिनको परेशानी थी उन सभी वार्डों में पॉलिथीन वगैरह दिया गया है। साथ ही साथ जो कम्युनिटी किचन का सिस्टम है वो भी यहाँ चलाया गया था, वो भी हम तस्वीर में हम आपको दिखा देंगे कि किस तरह से यहाँ कम्युनिटी किचन चला है। वैसे अभी सख्त जरूरत है जनप्रतिनिधियों की इस इलाके में। जब वह यहाँ आएंगे तो कम से कम कुछ बातें पता चलेगी और कुछ समस्याओं का निदान हो पाएगा। लेकिन नहीं, जनप्रतिनिधि तो वहां आराम से बेड पर सोए हुए हैं, एसी का हवा लगा रहे हैं और उनको कोई मतलब नहीं है। ज्यादा कुछ होता है तो 1 किलो मूढ़ी, 1 किलो चूड़ा लेकर के कहीं सड़क किनारे चले जाएंगे, 2 आदमी को दे करके फोटो खिंचा लेंगे, अगले दिन पेपर में छप जाएगा। तो महोदय ऐसा नहीं करें, बिल्कुल भी, ये बिल्कुल गलत है। और जो जनता यहाँ परेशान है उससे मिलने के लिए यहाँ पर जरूर आए। और यही आपके द्वारा जो उद्घाटन किया हुआ ये अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कबीरा धाम है, इसमें कम से कम डॉक्टर की व्यवस्था करा दें, कम से कम व्यवस्था होना चाहिए। क्योंकि फीता तो काट दिया आपने, इलाज कौन करेगा यहाँ पर? उद्घाटन का मतलब हो गया कि सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन आपने फीता काट दिया और यहाँ डॉक्टर लापता है, यहाँ किसी का इलाज नहीं हो पाता है, यहाँ कुत्ते बैठ करके भौंकते हैं और प्रशासन वहां बैठ करके जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को जुगाते हैं। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द बॉस न्यूज।